Hello and welcome to my channel Archie Ghosh. Today's topic in atomic structure is filling of orbitals in atoms. किस प्रकार से अलग अलग ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, वो आज आपकी टॉपिक है। और इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमको 3 रूल्स जाननी होगी। मैंने यहां पर क्लियर कट कर दिया है। द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एटम्स टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग 3 रूल्स। 3 रूल्स पर निर्भर करता है। अफबाउ रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल and Hund's rule of maximum multiplicity. Those filling of electrons into the orbitals of different atom will follow 3 rules. What are these? Aufbau, Pauli's exclusion principle and Hund's rule of maximum multiplicity. So let us start the first rule. So what does Aufbau principle tell us? Just see. So coming to Aufbau's principle, it says that let us go for an introduction first. The word Aufbau in German means building up. Now what is this building up means? The building up of orbital means the filling up of orbitals with electrons. यहाँ building up का मतलब होता है किस तरह से हम orbitals में electrons fill up करते हैं। तो Aufbau principle में सबसे पहला चीज आपने ये बताया कि Aufbau का मतलब होता है building up. Building up मतलब हम orbitals में किस तरह से electron को build करते हैं, मतलब fill up करते हैं। तो ये रूल क्या बताता है? In the ground state of the atoms, the orbitals are filled in order of their increasing energies. हम orbitals में इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल्स की इंक्रीजिंग एनर्जी पर व्यवस्थित करते हैं। मतलब लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स पहले एंटर होगी और उसके बाद ही हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में एंट्री करेगी। इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, फर्स्ट ऑक्यूपाई द lowest energy orbital and then they will enter into higher energy orbitals only when the lower energy orbitals are filled. ये क्लियर कट कर दिया है कि जब तक लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स फिल नहीं होते, हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स फिल अप नहीं हो सकते। तो ये है ऑफबाउस प्रिंसिपल। अब हम इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखकर और क्लैरिटी में चीजों को समझ पाएंगे। तो ये अभी अपन को इतना समझ में आ गया कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल पहले फिलअप होंगे और उसके बाद ही हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स फिलअप हो सकते हैं। आइए ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकंड ऑर्बिटल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ, ये सारे ऑर्बिट्स हैं। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ, ये सारे ऑर्बिट्स में ऑर्बिटल्स किस प्रकार से अरेंज होते हैं, तो हमको पहले उनकी सबशेल्स के बारे में नॉलेज होती है। और ये चीज आपको पहले से मैंने क्लियर कर ली अपने पुराने वीडियोस में कि जितने ऑर्बिट उतने सब ऑर्बिट होंगे। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही सब ऑर्बिट हो सकता है एस, सेकंड में 2 हो सकते हैं एस और पी, थर्ड में 3 हो सकते हैं एस पी डी, 4 में 4 हो सकते हैं एस पी डी एफ, 5 में 5 हो सकते हैं एस पी डी एफ, एफ के बाद होता है जी, जो मैंने नहीं लिखा है लेकिन होते हैं। 6 में 6 हो सकते हैं एक्स, एस पी डी एफ जी, ये हो सकते हैं। 7 में भी 7 हो सकते हैं। तो ये मैंने हर ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट और उनके ऑर्बिटल्स कैसे लिखाए जाएंगे वो मैंने लिख लिया है। तो फर्स्ट में ऑर्बिटल हो गया 1s, सेकंड में 2s 2p, थर्ड में 3s 3p 3d, 4 में 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d, उसके बाद 7th में 7s 7p, यहां तक लिखा है। तो यहां दिख रहा है डायग्राम के हिसाब से पहले इलेक्ट्रॉन कहां पर एंट्री कर रहे हैं? 1s में, पहले 1s में एंट्री कर रहे हैं। उसके बाद ये 1s फिल हो जाएगा, उसके बाद ये 2s में फिल होंगे। 2s फिल होने के बाद ये 2p फिर 3s में फिल होंगे। देखिए मैंने सीक्वेंशियली डाला है 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s, फिर यहां पर 3p, 3p के बाद 4s, फिर 3d 4p 5s, फिर 4d 5p 6s, फिर 4f 5d 6p 7s। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये 7s फिल होने के बाद 5f 6d 7p। तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी हमारे पास पूरी रेडी हो गई है। 1s में पहले, उसके बाद 2s में, फिर 2p, फिर 3s 3p 4s, उसके बाद 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f, उसके बाद 5d 6p 7s 5f 6d 7p। इस तरह से अपन को इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करनी है अलग अलग ऑर्बिटल्स में। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको परफेक्टली क्लियर होना चाहिए कि हम ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन स्कूल के एग्जाम्स में बिल्कुल बनाएं और ये हमें बिल्कुल आराम से आनी चाहिए। तो इस डायग्राम को भी आप नोट करेंगे और नोट करके इसको समझ लेंगे। अब ये हम समझेंगे कि क्यों 1s में ही पहले फिलअप होता है और हमको कैसे पता लगा कि 1s की एनर्जी सबसे कम है या 1s से ज्यादा 2s की एनर्जी है, 2s से ज्यादा 2p की एनर्जी, हमें कैसे पता लगा? तो इसके लिए कोई ना कोई नियम होता होगा। चलिए उसको भी समझते हैं। अलग अलग ऑर्बिटल्स की एनर्जी कितनी है इसको समझने के लिए हमें n+l रूल समझना होगा। द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द वेरियस ऑर्बिटल्स कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ n+l रूल। व्हाट इज दिस रूल?
ये बताता है कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल ग्रेटर विल बी द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। जितनी n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा होगी एनर्जी ऑर्बिटल की उतनी ज्यादा होगी। कंपेयर करते हैं 1s और 2p लेकर। 1s में n की वैल्यू 1 क्योंकि ऑर्बिट 1 दिख रहा है, s सब ऑर्बिट है, सब ऑर्बिट को l से दिखाते हैं, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है तो n प्लस एल जोड़ दो, 1 प्लस 0 n प्लस एल की वैल्यू आ गई 1। 2p में है तो n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 1 क्योंकि p में ऑर्बिट 2 दिख रही है और p सब ऑर्बिट है, सब ऑर्बिट p के लिए l की वैल्यू 1 होती है। SPDF में 0 1 2 3 होती है, सबको पता है। तो अगर 2 और 1 जोड़ दें तो n प्लस एल 3 आ रही है। तो अब आपको रूल देखिए, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल, तो इन दोनों में ग्रेटर किसकी वैल्यू है? 2p की वैल्यू है, तो एनर्जी 2p की ज्यादा है। और हमारा रूल क्या बोलता है? जिसकी एनर्जी कम है उसमें फिलिंग होती है, तो 1s की एनर्जी क्योंकि कम है तो इलेक्ट्रॉन विल बी फील्ड फर्स्ट फील्ड इन 1s देन 2p। अब अगर हम फंस गए कभी कि चलो दोनों ऑर्बिटल्स जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं उन दोनों में n प्लस एल की वैल्यू सेम है, तो हमने उसके लिए भी कार्यक्रम कर रखा है कि इफ द वैल्यूज ऑफ n प्लस एल रिमेन सेम देन ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n ग्रेटर विल बी एनर्जी। यदि n प्लस एल के वैल्यू सेम आते हैं तो जिसमें n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, यानी कि वो बाद में फिलअप होगा। चलिए कंपेयर करते हैं, एग्जाम्पल लेकर 3D और 4p। 3D में n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, n प्लस एल जोड़ेंगे तो 3 और 2 5। 4p में आ जाते हैं n की वैल्यू 4, p के लिए l की वैल्यू 1 ही होती है तो n प्लस एल यहाँ भी 5। अब देखियो कि दोनों में n प्लस एल सेम आ गया, तो यहाँ पर रूल क्या बोलेगा? जिसमें n की वैल्यू ज्यादा, तो यहाँ n की वैल्यू 3 है, यहाँ n की वैल्यू 4 है, तो जहां n की वैल्यू ज्यादा यानी 4p में ज्यादा, तो 4p की एनर्जी ज्यादा 3d से, बिकॉज इन 4p n is 4 whereas in 3d n is 3 and we have learned that greater the value of n greater will be energy। तो 4p has greater energy than 3d because it has greater value of n। अब फिलिंग की बात करें तो यहां पर फिलिंग किसकी ज्यादा पहले होगी? तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां लिख देते हैं, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स will occur first in 3D then 4p because 3D has got less energy। I think this is clear for you। यहां एक कंपैरेटिव चार्ट बना के रखा है कि किसकी किसकी एनर्जी कैसे कंपेयर हुई है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d और 4p। सब में वैल्यू ऑफ n मैंने 1s में 1, 2s में 2, 2p में 2, 3s में ऑर्बिट की वैल्यू 3, फिर 3p में भी 3, 4s में 4, 3d में 3, 4p में 4। वैल्यू ऑफ l देखें तो s के लिए 0, s के लिए 0, p के लिए 1, s के लिए 0, p के लिए 1, s के लिए 0, d के लिए 2 और p के लिए 1 होता है। ऐसे में अब हम आगे की ओर जाएं तो वैल्यू ऑफ n प्लस एल हम निकाल सकते हैं। 1 और 0 को जोड़ दीजिए तो यहाँ 1, 2 और 0 ये 2, 2 और 1 3, 3 और 0 3, 3 और 1 4, 4 और 0 4, 3 और 2 5, 4 और 1 5। अब आप देखिएगा यहाँ पर ये जितने चार्ट में वैल्यूज निकले हैं इनमें से इन दोनों की एनर्जी सेम, इन दोनों की एनर्जी सेम, इन दोनों की एनर्जी सेम। अब जहां एनर्जी सेम है वहां किसको चेक करना हो? n। तो यहां पर इन दोनों में n यहां ज्यादा है यानी इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो मैंने यहां पर लिख रखा है कि 2p ऑर्बिटल हैव लोअर एनर्जी देन 3s बिकॉज हियर n इज ग्रेटर। सिमिलरली इनमें कंपेयर करें तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, 3p ऑर्बिटल्स हैव लोअर एनर्जी देन 4s बिकॉज n इज 4 हियर। नाउ कमिंग टू दिस टू, वही रूल सेम, 3d और 4p में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? 4p की। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू ज्यादा है। तो जहां पर हम फंस गए n प्लस एल सेम आ रहा है वहां पर हमें n की वैल्यू चेक करनी है। इसका मतलब ये चार्ट भी आपको क्लियर हो गया। लोएस्ट एनर्जी किसकी आ रही थी? 1s की आ रही थी, लोएस्ट एनर्जी 1s की। तो ये चार्ट आप बिल्कुल समझ पा रहे होगे। तो ऑर्डर ऑफ फिलिंग क्या दिख रहा है अपने को? इंक्रीजिंग ऑर्डर, 1s से ज्यादा 2s में, फिर 2p में फिलअप होगा, फिर 3s में फिल होगा, 3p में फिल होगा, 4s में, फिर 3d, फिर 4f, ऐसा ही चलता रहेगा। n प्लस एल आप फॉलो करके इस तरह से आसानी से फिलिंग कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकेंड रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड these must have opposite spins। किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उनके भी ऑपोजिट स्पिन्स हो सकते हैं। जैसे कि ये ऑर्बिटल में मैंने इलेक्ट्रॉन फिलअप करके दिखाया, ये दोनों एक ही ऑर्बिटल में है और मैक्सिमम 2 ही है, ऑपोजिट स्पिन्स भी है। तो चाहे आप क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज डालो या एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज डालो, चलेगा। लेकिन इनकरेक्ट फिलिंग ये होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए, भले ही 2 हैं लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों क्लॉकवाइज या दोनों एंटी क्लॉकवाइज, इनकरेक्ट फिलिंग होता है। अब ये रूल एक्सक्लूसिवली क्या हमें बताता है? क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन मतलब एक्सक्लूसिव कुछ बातें बता रहे हैं क्या? नाम एक्सक्लूसिव है तो कुछ तो होगा ना। चलिए उस चीज को ही क्लियर करते हैं। तो ये बता रहा है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, आप देख रहे होगे मैंने यहां स्टेटमेंट डलवाया है, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स आइडेंटिकल। यानी किसी भी एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंपेयर कर लो, एक ही एटम के अंदर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंपेयर कर लो, उनके चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं आ सकते, चाहे वो एक ही ऑर्बिटल के अंदर ही क्यों ना हो। एक ही एटम के एक ही ऑर्बिटल के अंदर अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं तो भी उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। इसका मतलब क्लियर कट है
कि no two electrons in an atom can have all the four quantum numbers identical. That is, all the electrons present in the atom have their exclusive set of quantum numbers. मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम के अंदर उनकी खुद की एक्सक्लूसिव सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स है जो कहीं ना कहीं दूसरे इलेक्ट्रॉन से अलग ही होगी, चाहे वो स्पिन में अलग हो, चाहे वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में अलग हो, चाहे वो कहीं अजीमुथल क्वांटम नंबर में अलग हो या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में अलग हो, लेकिन कोई ना कोई एक जगह पर डिफरेंस जरूर आएगी। तो मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर सही भी निकल जाएं तो चौथा कहीं ना कहीं अलग ही आएगा, तभी तो एक्सक्लूसिव अलग होता है। जैसे हमारे पास गाड़ी का नंबर प्लेट होता है, अगर हम और हमारे घर में दूसरा व्यक्ति है, हम दोनों की गाड़ी भी अगर हम चेक करें, हम नंबर्स चेक करें, तो हमारे घर में रहने वाले दोनों व्यक्तियों के गाड़ी नंबर भी अलग अलग ही आएंगे या आधार कार्ड के नंबर भी अलग होंगे। तो सबके जैसे एक्सक्लूसिव सेट होते हैं आधार कार्ड का नंबर का या गाड़ी के नंबर का या राशन कार्ड के नंबर का, जो उस व्यक्ति के लिए खुद की बनती है वो किसी और के साथ मैच नहीं हो सकती। उसी प्रकार यहां पर भी इलेक्ट्रॉनों के लिए एक ही एटम में होने के बावजूद भी एक ही ऑर्बिटल में क्यों ना हो, उनकी क्वांटम नंबर्स अलग ही होगी, वो कभी भी एक समान नहीं हो सकती। मैक्सिमम 3 सेम हो भी या तो चौथा अलग ही होगा। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है। तो 1s2 में ये 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है ये वाला क्लॉकवाइज और ये सेकंड इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों 1s2 में ही है, ये पहला और ये दूसरा। इसका n का वैल्यू 1 तो इसका भी 1, क्योंकि दोनों फर्स्ट ऑर्बिट में। s सब शेल में तो यहां L0 तो यहां भी L0। अब अगर L0 तो M भी 0, दोनों में M0। तो यहां देख रहे हो कि तीनों सेम है, 1 0 0 1 0 0। लेकिन आप देखिए चौथा, ये क्लॉकवाइज है तो s प्लस हाफ और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस हाफ। तो डिफरेंस कहां पर पैदा हुआ है? स्पिन क्वांटम नंबर में। तो ये क्लियर हो गया कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो बोलता है वो दिख रहा है कि इनका जो सेट आया 1 0 0 प्लस हाफ और इनका सेट आया 1 0 0 माइनस हाफ, भले ही दोनों एक ही ऑर्बिटल में क्यों ना है, तो कभी भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। सो दिस क्लियर्स योर Pauli's exclusion principle and you can make the notes. Let us come to the very important rule, that is Hund's rule. Hund's rule of maximum multiplicity क्या है? This rule deals with the filling of electrons into degenerate orbitals. सबसे पहले बच्चों को ये पता होना कि degenerate orbital का मतलब क्या होता है। Orbitals with similar energy या equal energies are called degenerate orbitals. ठीक है, ऑफ द सेम सबशेल, जैसे p के, d के और f के। मतलब यहां पर मैंने s की बात नहीं की, तो ये रूल s ऑर्बिटल्स के लिए लागू नहीं होगा या s सबशेल के ऑर्बिटल्स के लिए लागू नहीं होगा। तो दिस रूल डील्स विद द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सबशेल। जो जैसे p में 3 ऑर्बिटल्स और तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। d में 5 ऑर्बिटल्स तो पांचों सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होंगे। तो 5-4 इसको 3 फोल्ड डीजेनरेट बोलेंगे p को, इसको 5 फोल्ड डीजेनरेट बोलेंगे और f को बोलेंगे 7 फोल्ड डीजेनरेट, क्योंकि उसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं सेम एनर्जी वाले। अब ये रूल क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन p d एंड f ऑर्बिटल, ये क्लियर कर लिया, इसकी बात नहीं कर रहा है, तो ये क्लियर कर लिया इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन p d एंड f ऑर्बिटल्स कैनॉट ऑकर अंटिल ईच ऑर्बिटल ऑफ अ गिवन सबशेल कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन ईच और इज सिंगली ऑक्युपाइड। जब तक p d और f में उपस्थित सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नहीं हो जाती, तब तक पेयरिंग करना संभव नहीं है, ये स्पष्ट कर दे रहा है। अब नोट करके मैंने ये बातें स्पष्ट कराई है कि इलेक्ट्रॉन्स बीइंग आइडेंटिकल इन चार्ज विल रिपेल ईच अदर व्हेन प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल। एक ही ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, अगर एक ही ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो कोशिश ये की जाती है कि रिपल्शन मिनिमाइज की जा सके। तो दिस रिपल्शन कैन बी मिनिमाइज्ड। कैसे मिनिमाइज करोगे? इफ 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव एज फार अपार्ट एज पॉसिबल। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन को जितनी दूरी पर रखा जा सकता हो वो व्यवस्था की जाती है। तो एज फार अपार्ट एज पॉसिबल, तो इसको कैसे किया जाता है? बाय ऑक्यूपाइंग डिफरेंट डीजेनरेट ऑर्बिटल। इसीलिए उनको पहले अलग अलग ऑर्बिटल्स में पहले फिलअप किया जाता है। All the singly occupied orbitals will have parallel spins. अब जितने भी सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स होंगे उसमें इलेक्ट्रॉनों की पैरेलल स्पिन हो जाएगी, जिससे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को हम एनकाउंटर कर सकते हैं। सो ये रूल है और इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे नाइट्रोजन का अरेंजमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 7 होता है, यानी कि इसमें 7 ही इलेक्ट्रॉन्स है। तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स को आप फिल कैसे करोगे? 1s2, 2s2 और 2p3। तो 1s2 पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन डाले, 2p में इलेक्ट्रॉन डाले, हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो यहां 1 2 3 4, ये 5 6 और 7, ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट है। लेकिन हुंस रूल के खिलाफ अगर जाके करते तो क्या दिखता? यहां पर 1s में 2 डाल दिए, 2s में 2 डाल दिए और 2p में
जैसे आए तो 3 ऑर्बिटल्स में से पहले यहां 2 डाल दिए, फिर यहां, तो ये खाली रहेगा, तो ये तो गलत है, यहां पर बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा, ऐसा हम नहीं कर सकते। हुंड रूल बोलता है कि जब तक आप, जैसे यहां पर हमने किया, जब तक हम हर एक खाली ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन ना डाल दे, हम पेयरिंग नहीं कर सकते। तो यहां पर गलती क्या हुई, यहां पर हमने पेयरिंग कर दिया शुरू में। हमको क्या करना चाहिए था, इसको यहां पर फिल करना चाहिए। जब ऐसे फिलअप हो जाता, फिर हम ऐसा अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचता तब करते तो सही होता, लेकिन यहां हमने क्या किया, हमने पहले इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कर दिया, जो गलती है, और यहां पर रिपल्शन ज्यादा होगी। सो कभी भी आप जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं पी डी और एफ ऑर्बिटल, तो जितने ऑर्बिटल्स उपलब्ध हैं वहां जब तक एक इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं जाएगा तब तक आप पेयरिंग नहीं कर सकते। मेक इट क्लियर। अब ये क्यों नहीं कर पा रहे थे, उसकी क्लियर कट टेक्निकल पॉसिबिलिटीज मैं आपको बता रहा हूं। नाइट्रोजन में 3 पॉसिबिलिटीज होती, 7 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2 और 2px, 2py, 2pz में मैंने हुंस रूल के अनुसार ये 3 इलेक्ट्रॉन डाले। तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हो गए, 3, 1 2 3, क्योंकि ये तो पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, तो अनपेयर्ड हो गए 3। इनकी स्पिन देखते हैं, क्लॉकवाइज में प्लस हाफ डालते हैं, तो ये प्लस हाफ, ये भी प्लस हाफ और ये भी प्लस हाफ, तो टोटल स्पिन कितना निकला, 1/2, या फिर आपको इसको बोल सकते हो 3/2 या 1.5 वैल्यू, ये बोल सकते हो। अब आप आ जाओ दूसरे तरीके के स्पिन में, ये 1s2, ये 2s2, ये 2p3, इसमें भी हमने फिलअप किया, लेकिन ध्यान रखें यहां पर फिलिंग और यहां फिलिंग में डिफरेंस है। यहां हमने तीनों को एक ही डायरेक्शन में पैरेलली फिल किया, लेकिन यहां पर हमने एक का स्पिन उल्टे दिशा में कर दिया, जिससे अब स्पिन की वैल्यू टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, 1 इस पहले वाले का प्लस हाफ, दूसरा वाला क्योंकि उल्टी दिशा में माइनस हाफ, तो ये एक दूसरे को काउंटर एक्ट कर देगा, ये और ये कैंसिल हो गए, और एक बचा प्लस हाफ, तो ये टोटल स्पिन प्लस हाफ ही बच रहा है। अब तीसरे वाले में आ जाओ, यहां पर 1s2, 2s2 और ये 2px, 2py और 2pz में फिलिंग कराई गई, तो यहां एक दूसरे का तो कैंसिल हो गया, ये बचा ओनली 1, तो उसका प्लस हाफ, तो टोटल स्पिन जब आप नापे तो यहां 1.5, यहां पर केवल 0.5 और यहां पर भी 0.5। तो हुंस रूल बोलता है जहां मैक्सिमम स्पिन है वही कॉन्फ़िगरेशन सही है। तो आपको दिख रहा है कि पॉसिबिलिटीज करने के बाद सबसे सही क्या आ रहा है, ये पहला वाला। इसीलिए हम इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को फिल करते हैं कि सारे खाली ऑर्बिटल्स में पहले फिल अप कर दिए, उसके बाद पेयरिंग पॉसिबल है। सो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द 3 rules clearly and you have also understood. So one request is that if you have not subscribed to my channel, please subscribe and follow my channel and do share it with your friends so that they may also be benefited. Thank you very much.